कोई भी 40 वचन पढ़कर मदद करें। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। हाँ जी। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिर के उसे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। हाँ जी, बस थैंक यू। यहाँ पर मैं कुछ बातों को हाईलाइट करूँगा, आप देखेंगे, बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, मनन करेंगे। यहाँ ये वचन आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन जो मैंने इसमें से मनन किया है आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यहाँ पर जब मैं देखता हूँ, दो बेटियाँ हैं जिसको यीशु मसीह चंगा करते हैं, और इनमें दोनों में कुछ समानताएं हम देखते हैं। एक जाहिर की बेटी है और एक दूसरी बेटी है, वो भी परमेश्वर की बेटी है। लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं याईर की बेटी, याईर जो है खुद जो आराधनालय का सरदार है, खुद यीशु मसीह के पास जाकर विनती करता है कि मेरी बेटी को चंगा कर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो 12 साल की औरत बीमार है, वो खुद चलकर यीशु मसीह के पास आती है और यीशु के पल्ले को छू कर वो चंगाई पाती है। यहाँ पर इन दोनों भागों को, इन दोनों चीज़ों को, दोनों इंसिडेंट को मैं दो भागों में बांटता हूँ। जो पहला आराधनालय का सरदार है, वह इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि जो हम मसीह पुराने मसीह हैं या जन्म से मसीह लोग हैं, उनका चरित्र यहाँ पर मैं देखता हूँ। कैसे? जब यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, उसकी सेवा को देखते हैं, तो यीशु मसीह हम देखते हैं आराधनालयों में जाके प्रचार करते हैं, अटेंड करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है आराधनालय का सरदार याईर, ये कभी भी यीशु मसीह की ओर अपनी अटेंशन को नहीं दिया, कभी भी नहीं चाहा उसने कि यीशु मसीह को जाकर देखे, उससे मिले, कम से कम हैंडशेक करे। जैसे हम उसको जक्कई के बारे में देखते हैं, उसके अंदर क्या है, एक चाहत है कि वो यीशु मसीह को मिलना चाहता है, देखना चाहता है, और वह पेड़ पर चढ़कर यीशु मसीह को देखने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये कौन है? यहूदी है, और यहूदी होने के बाद यहूदी है इसलिए उसको आराधनालय का सरदार बनाया गया है, और इसके अंदर कई सारे लोग हैं, काम करते हैं, खुद भी वह वहाँ पर काम करता है, देख रेख करता है, सब चीज़ें देखता है, जो आराधना का जो फाइनेंस है, सब कुछ देखता है। लेकिन कभी भी इसकी अटेंशन जो है यीशु मसीह को देखने की या यीशु मसीह से मिलने की हम यहाँ पर नहीं पाते हैं। ऐसा ही हम जो पुराने मसीह जीवन में देखते हैं, हम सोचते हैं हम बहुत समय से यीशु मसीह के विश्वासी हैं, चर्च में जाते हैं, चंदा देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को देखने की या उसे फॉलो करने की या यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करने की कोई भी चाहत नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर खास बात जो हम देखते हैं, वो आगे जाकर हम उसको देखेंगे। ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसकी जो इंटेंशन है यीशु मसीह की ओर नहीं है। लेकिन जब इसको ज़रूरत पड़ी, कब ज़रूरत पड़ी? जब इसकी बेटी बीमार है। और ये जो पुराने समय से चलते आ रहे मसीह लोग जो हैं, नीड बेस के ऊपर यीशु मसीह के पास आते हैं। हम जब पुराने होते जाते हैं तो हमारे विश्वास का जो भाषा है, जो परिभाषा है, वो क्या है? बदलती जाती है। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारा ही है, यीशु मसीह हमें छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं आपके साथ रहूँगा। अभी तो हमारी कई पीढ़ियां मसीह के जीवन में गुजर गई, अभी तो हमारे नाती पोतों का नाम मिशनरियों के नाम के साथ जुड़ गया है। हमें सिर्फ क्या करना है? बस चलना है। लेकिन व्यक्तिगत कोई भी रिश्ता या संबंध वो मसीह के साथ नहीं बना पाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो परसेंटेज रहती है वो ऐसी रहती है। उनका विचार रहता है बस यीशु मसीह एक चमत्कार की कुंजी है, चाबी लगा दो और चमत्कार हो जाएगा। जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो चर्च में जाएंगे, दिन त्यौहार पे चर्च में जाएंगे, और जब उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई उनके जीवन में तकलीफ़ है, वो पास्टर से बोलेंगे पास्टर हमारे लिए क्या कर दो? प्रार्थना कर दो। पास्टर जी की ड्यूटी है, वो प्रार्थना करेंगे, है ना। अगर नहीं करेंगे तो पास्टर से नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है? चंगाई हो जाती है। ऐसे ही लंबा जीवन चलता रहता है। उस चंगाई को ही वो मान लेते हैं कि प्रभु क्या है? हमारे साथ है।
लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती है। बाइबल बताती है कि चंगाई ही बेस नहीं है हमारे विश्वास का, वो तो एक ऐसा माध्यम था परमेश्वर का, मनुष्य के ऊपर परमेश्वर क्या करे, अपने आप को प्रकट करे। अगर चंगाई ही एक माध्यम रहता कि व्यक्ति सही है करके, या हम उसको प्रूफ कर सके कि मेरे जीवन में चंगाई हो रही है, तो वो व्यक्ति सही है, वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह ये नहीं कहते, जब हम मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय 14 वचन में पढ़े, कोई भी 7:23, मत्ती 7:23 में हम देखेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह इन सब चमत्कार करने वालों को एक फटकार देते हैं। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ जी, अगर चमत्कार ही यीशु मसीह का या परमेश्वर का उद्देश्य होता, या उसके द्वारा हम ये जान पाते कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे से खुश है, प्रसन्न है, तो यीशु मसीह उनको फटकार नहीं देते कि चमत्कार करने वालों को मैं क्या कहूँगा, हे कुकर्मियों मेरे से दूर हटो। लेकिन उससे बढ़कर यीशु मसीह देना चाहता है, उससे बढ़कर परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो हम कभी समझ नहीं पाते हैं। फिर से हम उस अध्याय में जाएंगे, लूका की इंजील उसका 7:40 में। वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आराधनालय का सरदार है, जब उसको ज़रूरत पड़ी तब वो यीशु मसीह के पास गया और विनती करके कहा कि मेरे घर चल और मेरी बेटी को चंगा कर। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हम कितने भी साल के मसीह में चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो बेस है चमत्कार नहीं होना चाहिए। हमारे विश्वास के जो नींव है वो चमत्कार नहीं है, या परमेश्वर का जो रिक्वायरमेंट है, परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो चमत्कार नहीं है। चमत्कार परमेश्वर हमारे में जीवन में करता है। अगर मैं अपने पिछले साल के 1 साल के बातों को गिनूं, या परमेश्वर की भलाइयों और उसके चमत्कार को गिनूं, तो वो बहुत है। लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमें एक चीज़ दी है, वो है परमेश्वर का, यीशु मसीह का उद्धार, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जो एक किया उसने। हालेलुया। इसलिए हमारा उद्देश्य सिर्फ चमत्कार ना हो, लेकिन हमारा उद्देश्य आगे जाकर हम देखेंगे कि क्या परमेश्वर हमसे चाहता है। अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में अभी ऐसा है कि चमत्कार ही सब कुछ है। अगर चमत्कार है तो कलीसिया है, चमत्कार है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन चमत्कार जो है हमारे विश्वास का आधार नहीं है। वो एक माध्यम है परमेश्वर की महिमा का प्रकट करने का, लेकिन एक आधार नहीं है। हालेलुया। आगे लूका उसका 8:42 में पढ़ेंगे। क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। हाँ जी, जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ बस, हालेलुया। यहाँ पर हम दो बार देखते हैं, लूका एक जो इतिहासकार है वो 2 बार मेंशन करता है 12 साल की बेटी और 12 साल उस औरत के बारे में बताता है। अगर हम इसके आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह 12 चेलों को नियुक्त कर रहा है। ये एक अपने रीडर को, अपने पढ़ने वाले को इंडिकेशन दे रहा है, एक सुझाव के जैसे, या एक प्रेरणा दे रहा है कि, क्योंकि अगर हम नंबर को देखें तो इस्राएल के इतिहास में जो गिनती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शुरुआत में कोई बाइबल नहीं थी। जब आप बाइबल के इतिहास में पढ़ेंगे, कोई बाइबल नहीं थी, कोई लिखने की लिपि नहीं थी। बाद में जब डेवलप हुई तो नंबर थे, ज़्यादातर नंबर में थी, गिनती में थी, और गिनतियों को वो एक शब्द में सारा कुछ एक्सप्लेन करते थे। और जब पुराना नेम इब्रू में लिखा गया, इब्रानी में लिखा गया, उस समय जो जिस भाषा में इब्रानी में लिखा गया उसमें कोई भी वो नहीं थे, वॉवल्स नहीं थे। जैसे मेरा नाम है BALBIR, तो BA नहीं है, BLBR बस, लेकिन वो पढ़ेंगे इसको बलवीर। ऐसा उन्होंने अपने आप को बना लिया था, या भाषा इस प्रकार से पढ़ते थे। इसलिए जो नंबर्स जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर वो अपने रीडर को एक संकेत दे रहा है कि वो अपने चेलों को क्या करने जा रहा है, चुनने जा रहा है, उनको सारा अधिकार देने जा रहा है। उसके आगे पढ़ेंगे हम 43 वचन में। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था
और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, हाँ जी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकती थी। हाँ जी। यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसी स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम तीनों सुसमाचारों को कंपेयर करें, मत्ती के सुसमाचार, मरकुस में, वहाँ पर हम नहीं पाते कि ये औरत कहाँ से है, यहूदी है या नहीं है। लेकिन अगर ये यहूदी है तो इसको पता है कि यहूदियों के रूल और रेगुलेशन क्या है। अगर एक औरत को मासिक धर्म आता है तो उसकी क्या व्यवस्था है उसको पता है। अगर ये औरत यहूदी नहीं है लेकिन फिर भी इसको ये पता है कि जिसको ऐसी औरत को वह भीड़ में नहीं जा सकती, वो किसी को टच नहीं कर सकती। दोनों परिस्थितियों में हम इस औरत की व्यवस्था को देखते हैं कि ये औरत जो है एक किस्म का, इसको ऐसा जैसे कोड़ी कोड़ी की तरह समझा जाता था। उसका जीवन इस प्रकार से हो गया क्योंकि वो पब्लिक में नहीं जा सकती है, किसी से मिल नहीं सकती है, किसी को टच नहीं कर सकती है, किसी को गले नहीं मिल सकती है, क्योंकि उसकी व्यवस्था ऐसी है। और ये औरत के अंदर एक बहुत ही चाहत है। क्या चाहत है? कि वो चंगाई पाना चाहती है। हालेलुया। ये औरत भी, पहला मैंने जैसे आपको बताया, ये जो आराधनालय का सरदार है वो भी नीड बेस के ऊपर यीशु मसीह के पास आया। ये औरत, जो मैं इसको ऐसा कंसीडर करता हूँ, जो नए मसीह लोग हैं, मसीह के पास आना चाहते हैं लेकिन उनके पास बहुत सारी अड़चने हैं। क्या अड़चने हैं? उसके पास नहीं, याहिर के पास कोई अड़चन नहीं है क्योंकि वो यहूदी है, कभी भी यीशु मसीह के पास जा सकता है, बोल सकता है। लेकिन ये औरत जो है, इसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं कि वह पब्लिक में नहीं जा सकती, किसी को छू नहीं सकती। अगर किसी को पता चल गया कि ये औरत की ऐसी हालत है तो उसको क्या करेंगे? भगा देंगे या कुछ बोलेंगे करके। ऐसे ही जो नए मसीह लोग हैं उनके लिए मसीह को ग्रहण करना बहुत मुश्किल है। खासकर हमारे JNK में अगर किसी को पता चलता है कि ये चर्च जाना शुरू कर दिया, मसीह को मानता है, तो उसको बहुत टार्चर किया जाता है। जब मैं याद करता हूँ, जब हम बचपन में 96-7 की बात है, जब मेरे पापा बीमार थे, उनको डिस्क की प्रॉब्लम थी, मम्मी में भी दुष्ट आत्माएं खेलती थी, तो बहुत इलाज करवा लिया, 10-12 साल इलाज करवाया, पैसा खर्च हुआ, सेहत खराब हो गई, सब कुछ। लेकिन आखिर में डॉक्टर ने बोला कि 1 लाख रुपया लगेगा, ऑपरेशन होगा, लेकिन गारंटी नहीं है डिस्क के ऑपरेशन की। तो घर में सब परेशान हो गए, हमारी पढ़ाई भी ऐसे इधर उधर खराब हो गई। और फिर किसी ने हमें बताया कि आप यीशु मसीह को अगर ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर को चंगा कर सकते हैं। तो हम जब चर्च जाना शुरू किया, हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में, सब जगह पता चल गया कि ये चर्च जाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने हमें बाइकआउट करना शुरू कर दिया। हमारे गेट पे आकर पत्थर मारते, गालियां निकालते। हमारे अपने चाचा लोग हमारे विरोध में हो गए। रिश्तेदार आके बोलने लगे, अगर आप सही बन गया तो आपके बच्चों से शादी कौन करेगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं, ऐसी बातें, अड़चने हमारे जीवन में आना शुरू हो गया। लेकिन हमने प्रभु के रास्तों को या उसके दरबार को नहीं छोड़ा और मेरे परमेश्वर ने मेरे पापा को, मम्मी को चंगा किया। और ऐसी ही इस औरत की व्यवस्था है। इसको बहुत सारी समस्या है कि वो पब्लिक में नहीं जा सकती है, किसी को छू नहीं सकती है। लेकिन ये औरत के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण बात को मैं देखता हूँ। क्या बात है? वो जानती है यहूदी की व्यवस्था क्या है, और दूसरा वो ये भी जानती है कि यीशु मसीह कौन है और उनकी जो व्यवस्था है क्या है। उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ जाके यीशु मसीह के उस पल्लू को छू लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो नए विश्वासी लोग हैं वो सोचते हैं किसी प्रकार से मुझे चंगाई मिल जाए, किसी प्रकार से मुझे क्या हो जाए, थोड़ा आराम मिल जाए, क्योंकि इसके पास कोई नहीं है जो इसको लेके जा सके, यीशु मसीह के पास जाके उसको इंट्रोड्यूस करा सके। लेकिन इसके अंदर इच्छा है कि अभी ये मेरे पास आखिरी मौका है, अगर मैंने खो दिया तो मेरे जीवन कभी भी नहीं सुधर
सकता। और उसने निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगी, यीशु मसीह के उस शोर को छूकर ही चंगाई पाऊंगी। हालेलुया। क्यों वो यीशु मसीह के शोर को छूना चाहते थे? मेरे साथ निकालें गिनती की किताब उसका 15 अध्याय 38 वचन पढ़ें। क्यों वो यीशु मसीह के शोर को ही छूना चाहती थी, या क्यों उसने यीशु मसीह के उस पल्लू को छुआ? गिनती की किताब उसका 15 अध्याय 38 वचन पढ़कर कोई मदद करे। इसराइलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना, और एक और छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना। 39 भी पढ़ दीजिए। और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिसे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए, और तुम उसका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो। हालेलुया। ये औरत भली भांति जानती थी कि यहूदियों का जो पहनावा है, उनकी रीति रिवाज है, उनके जो कल्चर है, कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के सामने। हम देखते हैं इस्राएल के इतिहास में परमेश्वर ने जब अपनी आज्ञाओं को दिया, ये सब चीज़ों को दिया, तुम कैसा पहनोगे, कैसा खाओगे, कैसा चलोगे, कैसा तुम्हारा जीवन रहेगा, तो उनमें से एक चीज़ ये थी कि यहूदी लोग क्या करते थे, अपने छोर में वो लगाते थे, जिसको यहाँ पर शब्द नहीं है, लेकिन इंग्लिश में वो शब्द है टैसल करके। हिंदी में हम उसको पढ़ते हैं कि उसको किनारा, सॉरी, शोर, वस्त्र के आंचल को छुआ, ठीक है, या कोट। आपने देखा भी होगा कभी, जो कई बार चुन्नी को लगाते हैं नीचे, कभी गोल गोल लटकन होते हैं, वैसे ही वो टैसल रहते थे, उसमें लिखा रहता था परमेश्वर की आज्ञा के बारे में। और क्यों लिखा रहता था? इसलिए लिखा रहता था कि उसको देखकर इस्राएल ये याद करे और अपने पापों से फिरकर, वे विचार से फिरकर मेरी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। इतनी भीड़ में से इतने चमत्कार हम देखते हैं यीशु मसीह के उस जीवन में या लोगों में, लेकिन इस औरत ने एक महत्वपूर्ण बात को समझा। वो बात क्या थी? कि वो जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है वो टल नहीं सकती। उस औरत ने अपने जीवन में ठाना कि कुछ भी हो, चाहे मुझे भीड़ आगे ना जाने दे, चाहे मुझे कोई छूने ना दे, कुछ भी, लेकिन मैं क्या करूंगी, चोरी से जाकर उसको छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि वो जो टैसल, वो जो धागा था, वो एक साधारण धागा नहीं था, वो परमेश्वर की आज्ञा का दिया हुआ वो वचन था। अगर कोई इसको देख के याद करता था, परमेश्वर की ओर फिरता था, परमेश्वर की महिमा करता था, ये इस्राएल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन इस औरत ने उस चीज को समझा और आंचल के शोर को छुआ और उसने क्या पाया? चंगाई पाई। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, अगर हम दूसरे ट्रांसलेशन में देखें तो ज़्यादातर यही लिखा है कि हेम ऑफ द गारमेंट, मतलब कि आंचल के उस पल्लू को छुआ। लेकिन केजी वर्जन में, केजेवी वर्जन में हम देखते हैं वहाँ पर टैसल लिखा है डायरेक्ट तरीके से, कि वो आज्ञाओं को उसने छुआ और यीशु मसीह से चंगाई पाई। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बोला कि जो यायर व्यक्ति है ये एक पुराना मसीह है, ये औरत जो है एक नया मसीह है। यीशु मसीह से किसी तरह भी चंगाई पाना चाहती, इसको भी चंगाई मिल गई, क्योंकि इसकी भी नीड क्या थी? चंगाई। लेकिन महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं इन दोनों चंगाइयों के बीच में, वो बात है विश्वास। हालेलुया। विश्वास के बिना चंगाई नहीं हुआ। पहले जब हम देखते हैं इस औरत के जीवन में, जब चंगाई हुई तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। और नीचे हम जब पढ़ेंगे 50 वचन में आगे, तो वहां पर भी यीशु मसीह यायर को बोलते हैं कि तू क्या रख? विश्वास रख। कई बार हमारे जीवन में चाहे हम सही पुराने हैं चाहे नए हैं, लेकिन उस महत्व को नहीं पहचानते, लेकिन हम विश्वास के जीवन के दूसरी बात को पकड़ कर चलते रहते हैं। यीशु मसीह को जैसे मैंने पहले बताया,
यीशु मसीह को एक चमत्कार की कुंजी बनाकर इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह वो नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं हम चंगा हो जाएं, हम आशीष पाएं, हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो। लेकिन उससे बढ़कर यीशु मसीह चाहते हैं। वो क्या है वो आगे हम देखेंगे। और आज की कलीसिया या आज के कलीसियाओं के बारे में जब हम देखें तो इस वचन को लेकर अब क्या रुमाल बांटे जाते हैं और तेल बांटा जाता है, साबुन बांटा जाता है, बहुत सारी चीज़ें। वो गलत नहीं है, वो बाइबल में से ही है। लेकिन अगर हमारा आधार यही बन गया है कि बस हमें रुमाल दे दो, हमें तेल दे दो, हमें साबुन दे दो, उससे हमारे पाप धुल जाएंगे, तो वो बाइबल के क्या है, खिलाफ है। इन सब से बढ़कर यीशु मसीह क्या देना चाहता था। जब हम इसके 46 में पढ़ेंगे, कोई पढ़े इस 8:46 में। परंतु यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। हाँ जी, यीशु मसीह देखो सिर्फ चंगा नहीं करना चाहता है। कई बार हम कई घटना को देखते हैं न, इसमें गॉस्पेल में, सुसमाचार में, यीशु मसीह ने सिर्फ चंगा करके ही नहीं छोड़ा, बल्कि उसके बाद भी उनके साथ क्या की, वार्तालाप की। और यीशु मसीह यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, उस औरत को चंगा करके छोड़ नहीं रहे हैं। अगर यीशु मसीह का यही मकसद रहता, परमेश्वर का यही मकसद रहता कि बस चंगाई हो गई, मेरा ये उद्देश्य था, तो यीशु मसीह अपने रास्ते चले जाते। लेकिन यीशु मसीह नहीं गए। यीशु मसीह ने बोला कि मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, क्योंकि मेरे से क्या निकला है, सामर्थ निकला है। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि औरत भी चला जाए और मैं भी चला जाऊं। यीशु मसीह चाहते थे कि वो औरत क्या करे, यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता बनाए। हालेलुया। परमेश्वर के उद्धार को पहचाने। जब हम 48 वर्ष में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, उसने उसे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण चीज है। रुमाल से चंगाई हो सकती है, माइक पकड़ने से चंगाई हो सकती है, किसी विश्वास से जब हम किसी को कुछ प्रार्थना करके तेल या साबुन देंगे, चंगाई हो सकती है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज है हमारा विश्वास। हम जितनी बड़ी चर्च में चले जाएं, जितने बड़े पास्टर के पास चले जाएं, लेकिन हमारे अंदर अगर विश्वास नहीं होगा तो हमारे जीवन में हम आशीष नहीं देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी ख़त्म करूंगा, टाइम ख़त्म हो रहा है। हम पंजाब के कई जगहों में जाके सेवकाई किया, तो जो विश्वासी लोग कई बार फ़ोन करते हैं, उसमें से एक भाई मुझे फ़ोन करता था कि भाई आप ऐसा करो, वहाँ पर एक बड़ी चर्च है, उस जगह में आओ, आप क्या देखोगे, परमेश्वर के चमत्कार देखोगे, आपके जीवन में कार्य होगा, आपको ऐसा होगा। तो बोला कि अब आप तो सेवा कर रहे हैं, आप ऐसा करो, मेंबरशिप ले लो 10,000 की साल की, तो आप जुड़ जाएंगे, आपको बहुत सारी आशीषें मिलेंगी। तो मैंने उसको बोला ठीक है, अगर ऐसा है, मेरे पास 10,000 नहीं है तो यीशु मसीह मेरे लिए नहीं है। अगर 300 या 500 रुपये का मेरे पास नहीं है तो मुझे तेल नहीं मिल सकता, मैं चंगाई प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे पास 10,000 नहीं है कि मैं मेंबरशिप लेकर उनके साथ सेवा करूं या उनके एक मेंटरशिप का वो लेकर उनके साथ चलूं। अगर यीशु ऐसा है तो यीशु मसीह मेरे लिए क्या हो गया, फेल हो गया। हालेलुया। लेकिन मैं उसको बताया कि उससे बढ़कर क्या है, उससे बढ़कर है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में विश्वास है और परमेश्वर का वचन है और जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए आगू हैं, अगर हम चलते हैं उनके अधीनता में, तो परमेश्वर हमें किसी भी आशीष से वंचित नहीं रहने देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसको बोला, मुझे सब कुछ मेरा परमेश्वर देता है, लेकिन मेरे पास 10,000 नहीं है, मैं जाके मेंबरशिप लेकर उनके मेंटरशिप में मैं क्या करूं, काम करूं। इसका मतलब यीशु मसीह फेल हो गया। मेरे लिए यीशु मसीह क्या है, मेरा विक्टोरियस पर्सन है। अगर वो मुझे बोलता है तो मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन अगर बाइबल ऐसा कहती है कि आप जाओ तो मैं जाऊँगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए,
मेरे कहने का अर्थ ये है, अगर हमारे पास वो सोर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? यीशु मसीह हमारे लिए नहीं है, यीशु मसीह हम सब के लिए है। हालेलुया। हमारे चमत्कार के लिए, हमारी आशीषों के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत के लिए, हमारे सब के लिए यीशु मसीह है। हालेलुया। 48 वचन एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। यहाँ पर पहले महत्वपूर्ण बात जो यीशु मसीह समझाना चाहते थे वो ये है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और विश्वास के लिए जो ग्रीक शब्द है वो है जोजो, जिसका मतलब है उद्धार। हालेलुया। लेकिन उसके कई सारे मीनिंग है, इसलिए यहाँ पर विश्वास करके लिखा है। लेकिन असल में परमेश्वर का जो उद्देश्य था, यीशु मसीह का उद्देश्य था कि मनुष्य जाति क्या करे? उद्धार पाए। जो रिश्ता मनुष्य जाति का बिगड़ चुका था परमेश्वर के साथ, और यीशु मसीह इसलिए भेजे गए कि उस रिश्ते को फिर से एस्टैब्लिश करे और परमेश्वर के साथ फिर से वो क्या करे? मनुष्य का मेल मिलाप करे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात मैं यहाँ से सीखा हूँ कि यीशु मसीह सिर्फ चमत्कार ही नहीं देना चाहते हैं, यीशु मसीह हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह छोड़ सकते थे उस औरत को, ठीक है चंगी हो गई जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, किसी ने मुझे छुआ है, उसके साथ वार्तालाप की, बातचीत की। आगे याईर के साथ भी हम देखते हैं यीशु मसीह उससे बातचीत करते हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं तो चेले खुश होकर यीशु मसीह को बोलते हैं कि यीशु मसीह, हम तेरे नाम से चंगाई किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, अंधों को आंखें दी, बहुत सारे चमत्कार किए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इस बात से खुश ना हो जाओ कि सब कुछ ये चीज़ें तुम्हारे बस में हैं, बल्कि इस बात से खुश हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा रिश्ता, हमारे जो नींव है, सिर्फ चमत्कार ही ना रहे, बल्कि हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ होना जरूरी है। इस साल जैसे हम शुरू करते हैं, कुछ ही पलों में अगले साल में हम प्रवेश करेंगे, हम एक निर्णय के साथ जाएं कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तेरे साथ एक रिश्ता बनाऊं, एक घनिष्ठ रिश्ता, जो मैं पर्सनली तेरे साथ बातचीत कर सकूं, पर्सनली तेरे साथ अपने टाइम को स्पेंड कर सकूं। हम ऐसे मसीह ना बने जाहिर के जैसा कि सिर्फ नीड के लिए, और इस औरत के जैसा भी ना बने, चाहे हम नए हैं चाहे पुराने हैं। हमारी नीड, चमत्कार जरूर सब कुछ है, लेकिन उससे बढ़कर है हमें उद्धार की जरूरत। उससे बढ़कर है कि हम अपना रिश्ता लगातार यीशु मसीह के साथ बनाए रखें। हालेलुया। इस साल हम और अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करें, एक घनिष्ठ रिश्ता यीशु के साथ स्थापित करें, ताकि जो यात्रा परमेश्वर ने हमें दी है हम उसको पूरा कर सके। हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं।